हेलो थ्री फैमिली, ये BDTS सीजन 5 का लेटेस्ट एपिसोड है। आई होप आपने बाकी एपिसोड देख लिए होंगे, तो चलो इसे स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें नरेटर वॉइस सुनाई देती है जो कि बताता है कि जो यान जामा एम्पायर में जाने के लिए रेडी हो चुका है। हुजी आज वू हाओ और काफी सारे लोग उसके साथ जा रहे हैं। साथ ही लिंग सुया और ल्यू किंग उसे भी जान ने हराकर अपने साथ ले जाने के लिए एग्री करा लिया है। जिसके बाद जो यान कल्टीवेशन में बैठता है और अपनी फ्लेम्स को मर्ज करता है ताकि वो गॉड सील टेक्निक को सीख सके और यूनसेन को मारने में और भी ज्यादा कॉन्फिडेंट फील कर सके। जिसके बाद ये एपिसोड स्टार्ट होता है और सीन जस्ट वहीं से दिखाया जाता है जहाँ पे सभी लोग बाहर यार्ड में खड़े हुए होते हैं और जोयान और बाकी सभी लोग उनके सामने पहुंचते हैं, जहाँ जोली तुरंत ही जोयान को वेलकम करता है। तो जोयान पीछे सभी से जोली को इंट्रोड्यूस कराते हुए कहता है ये सब मेरे फ्रेंड है जो हमारे साथ चल रहे हैं। जिसपे जोली काफी खुश होता है और इन्हें ग्रीट करते हुए थैंक यू कहता है। जिसके बाद जोयान बाकी लोगों के सामने जाकर कहता है आप लोग का यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, मैं अपना प्रॉमिस जरूर कंप्लीट करूंगा, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कि यह खतरनाक हो सकता है। और यूनसेन से फाइट करते समय मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आप लोग तैयार हैं। जिसमें वही एक एल्डर आगे आते हुए कहता है मास्टर जियो, आप टेंशन फ्री हो सकते हैं, हम सभी एक ही नाव में हैं, इसीलिए मैं कोई भी गलती करने की हिम्मत नहीं करूंगा। जिसपे जियोन कहता तब फिर बढ़िया है, तो ये सब कंप्लीट होने के बाद मैं तुम लोग को काफी सारे प्राइजेस दूंगा। जिस वो तीनों एल्डर कहते बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये सभी यहाँ पे गिफ्ट के लिए ही तो थे। जिसके बाद जो यान जोली से कहता है कि भाई बुलाओ कुछ, अब कैसे चलें। और अपना जियोली सल्लू भैया की तरह एक सीटी मारता है और पीछे पीछे काफी सारी फ्लाइंग बोट्स आ जाती हैं। और अब ये जर्नी काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। साथ ही बोट्स काफी सारी होती हैं और इनका साइज भी काफी बड़ा होता है और सभी लोग क्यूरियस होकर इन्हें देख रहे होते हैं। साथ में अपनी लिटिल जिया, वो तो काफी खुश होती है नई जगह पे जाने के लिए। तभी अपना ठरकी सबसे पहले अपने विंग्स को ओपन करते हुए सबसे पहले उड़न खतोले के ऊपर आ जाता है। जिसके बाद अपनी लाल वालों की दुकान लिन्यान अपनी टीम को लेकर ऊपर पहुंचता है। और इसके बाद कालिन और जिया, वो लोग भी ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और तुरंत ही ऊपर पहुंच जाते हैं। जिसके बाद जोली बाकी सभी लोगों को भी ऊपर बोट पे चलने के लिए कहता है और सभी एल्डर अपनी अपनी टीम को लेकर बोट में पहुंच जाते हैं। जिसके बाद जोयान कहता है चलो जामा एम्पायर सबकी लंका लगाते हैं। और फिर क्या था, जोयान कितना कहते हैं ये बोट्स अपने विंग्स को ओपन करते हुए आगे बढ़ना स्टार्ट कर देती हैं और यहाँ से स्टार्ट हो जाती है जो यान की गामा एम्पायर की जर्नी। जिसके बाद अपना टर्की कहता है जामा एम्पायर यूनलैंड सेक्ट, मैं वापस आ रहा हूँ। और जोयान के इसी डायलॉग के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें यूनलैंड सेक्ट दिखाया जाता है जहाँ पे यूनियन एक रूम में कैद होती है और मैं भी ये शांति से बैठकर अपना रिट्रीट और कल्टीवेशन कर रही होती है। लेकिन तभी वो रूम जहाँ पे यूनियन बैठी हुई होती है उसका दरवाजा ओपन होता है और वहाँ पे यूनसेन एंटर होता है। और गेट के ओपन होने का साउंड सुनकर अब तक यूनियन भी जाग गई होती है। और इसके बाद वो यूनसेन कहता है यूनियन कैसी हो। जिसपे यूनियन तुरंत ही कहती है मास्टर के पास आज इतना फ्री टाइम कैसे हुआ कि वो यहाँ आ गए। जिसपे यूनसेन कहता है यूनियन तुम अपना टेम्पर कब चेंज करोगी, आई मीन बिहेवियर, तुम उस जो क्लेन के चक्कर में इतना क्यों बदल गई, क्या तुम भूल गए कि मैंने तुम्हारे लिए कितनी मेहनत की है। जिसपे यूनियन कहती है मास्टर ने काफी लॉन्ग ईयर तक कल्टीवेट किया है और मास्टर काफी फुल पावरफुल भी है, लेकिन वो एक स्मॉल जो फैमिली उसके साथ ऐसा ट्रीट क्यों कर रहे हैं। और जब तक जो यान है मुझे नहीं लगता ये चैप्टर खत्म होगा। जिसपे यूनसेन कहता वो एक टैलेंटेड जूनियर है, लेकिन वो मेरे लिए कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं, और वैसे ही पिछले 3 साल में मैंने उसके बारे में कुछ नहीं सुना, मुझे तो लगता है वो मर गया होगा। और उनकी बात को सुनकर यूनियन थोड़ा सा उदास हो जाती है क्योंकि आप लोगों को पता है। तभी यूनसेन कहता मुझे लगता है अब तुम्हें उसे भूल जाना चाहिए, और क्योंकि तुम जोयान को नहीं भूल सकती तुम्हें अपनी पोजीशन से रिजाइन करना होगा, और मैं जोक्लेन को बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगा। साथ ही बहुत टाइम पहले मुझे एक मैसेज मिला है कि जो फैमिली के जो बाकी के बचे हुए लोग हैं वो मित्तल फैमिली के प्रोटेक्शन में हैं, और अब मैं उन्हें कंप्लीटली वाइप आउट यानी खत्म कर दूंगा जामा एम्पायर से। ये सुनकर तो यूनियन काफी परेशान हो जाती है और कहती है टीचर क्या आप मित्तल फैमिली पे अटैक करने का मूड बना रहे हैं, क्या आपको डर नहीं लगता कि बाकी के लोग इससे नाराज हो सकते हैं और हमारे यूनसेक्ट को कितना ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा सकता है। जिसमें यूनसेन कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये छोटे कीड़े मकोड़े हैं और अगर ये उछलेंगे तो मैं इन्हें भी नष्ट कर दूंगा। जिसपे यूनियन कहती मास्टर अगर आप ऐसा करेंगे तो आगे चल के यूनसेक्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। जिसपे यूनसेन नाराज होते हुए कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की, किस में इतनी हिम्मत है कि यूनसेक्ट को डिस्ट्रॉय करके दिखाए। यूनलैंड सेक्ट मेरे हाथ में कभी डिस्ट्रॉय नहीं होगा, बल्कि मैं तो इसे उस पीक लेवल तक लेकर जाऊंगा जहां कोई डायनेस्टी नहीं जा सकती, और तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम उस लड़के को भूल जाओ। और कोई फर्क नहीं पड़ता अगर वो जिंदा भी है तो भी यह इम्पॉसिबल है कि तुम दोनों के बीच में कुछ हो सके, और ये बात तुम्हें समझनी चाहिए। और इतना कहने के बाद यह खूसड़ बुड्ढा यहाँ से निकल जाता है और गेट बंद हो जाता है। साथ ही हमारी यूनियन अकेले काफी ज्यादा उदास होती है
क्योंकि जो यान उसका ट्रू लव था और कोई कह दे उससे प्यार मत करो, कैसे ना करो, ये बात उसे बर्दाश्त नहीं हो रही होती। दिल में चोट लगी थी भाई। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें मित्तल फैमिली और याफी दिखाई जाती है। तभी आइस एम्परर वहाँ पे आते हुए कहते हैं, याफी क्या कोई खास खबर पता चली है? साथ ही जॉन का एल्डर ब्रदर भी उसके साथ होते हैं। तभी याफी कहती है, मुझे बस अभी अभी कोई इन्फॉर्मेशन मिली कि यूनलैंड सेक्ट में काफ़ी सारे चेंजेस हो रहे हैं, वो भी अचानक ही, और शायद उन्होंने हमारी मित्तल फैमिली को एक टारगेट पे ले लिया है, क्योंकि उन्हें पता चल गया कि जियो फैमिली हमारे पास है। जिस पे आइस एम्परर कहते हैं, क्या वो लड़ना चाहते हैं? जिस पे याफी कहती है, उनकी मूवमेंट काफ़ी सीक्रेट है और हम कुछ भी नोटिस नहीं कर सकते और कह भी नहीं सकते। तभी जॉन का ब्रदर कहता है, यूनलैंड सेक्ट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, साथ ही उनके पास यून सैन है, इसलिए वो मित्तल फैमिली के ऊपर अटैक जरूर कर सकते हैं और हो सकता है कि उनके पास अदर फोर्सेस का भी सपोर्ट हो। साथ ही हम भी इतने कम टाइम के अंदर लोगों को इकट्ठा नहीं कर सकते, इसलिए शायद हमें अकेले ही फाइट करनी होगी। जिस पे आइस एम्परर कहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, पूरी फैमिली को बोलो कि हर कोई रेडी हो जाए। जिस पे आप ही कहते हैं, ठीक है, मैं सब कुछ अरेंज करती हूँ। साथ ही मैं चाहूँगा कि जियो फैमिली के मेंबर्स जितना जल्दी हो सके थोड़ा सा पीछे हट जाएं, क्योंकि आज कुछ भी हो सकता है। जिस पे बिग ब्रदर कहता है, सॉरी, हमारे कारण ही मित्तल फैमिली इस हालत में आई है। जिस पे आइस एम्परर कहते हैं, चलो इसे गिम्बल की तरह लेते हैं, मतलब एक जुआ। तभी फर्स्ट ब्रदर कहता है कि काश मेरा थर्ड ब्रदर यहाँ पे आ जाए और वो सक्सेसफुली यून सैन को हरा दे। जिस पे आइस एम्परर भी थोड़ा सा खुश होते हैं। तभी फर्स्ट ब्रदर कहता है, मुझे उम्मीद है थर्ड ब्रदर बहुत जल्दी ही हमारे सामने आएगा। तभी याफी भी उठकर खड़ी होती है और कहती है, जो यान, मुझे भरोसा है कि तुम जब लौट कर आओगे तो तुम काफी स्ट्रॉन्ग पर्सन होगे। सभी का दिल तो चोरी करके रखा है भाई इसने। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें वापस से वही बोट्स दिखाई देती हैं और बोट के ऊपर हमारे ठरकी महाशय बैठकर अपनी कल्टीवेशन कर रहे होते हैं। और इसे कंप्लीट करने के बाद भाई साहब खड़े होकर सीधा ही जियोली की तरफ पहुंचते हैं और उसके बाद कहते हैं, सेकंड ब्रदर क्या चल रहा है? तो जियोली बताता है, हम एक स्मॉल कंट्री में पहुंच चुके हैं जिसे बानियान कहा जाता है और यहाँ से जामा एम्पायर तक जाने के लिए बस 1 महीने की दूरी है। तो विजन कहता है, रास्ते में कोई खतरा तो नहीं है? जिस पे जियोली कहता है, अरे नहीं रे बाबा, अपनी फोर्स देखते हुए कौन अपन को उलझेगा। तो विजन कहता है, तुम इतने ज़्यादा चुप चुप क्यों हो? तभी जियोली कहता, मैं इस बोट को कंट्रोल करते हुए बोर हो रहा था, बाकी कुछ नहीं रे बाबा। तभी जियोन कहता है, वो दोनों लड़कियां भी शांत है, इसीलिए बोट का माहौल काफ़ी शांत है। जिसमें जियोली कहता है, वैसे तो कालिन काफ़ी नाराज रहती, लेकिन उसकी और जिया की बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी है, साथ ही वो जिया थोड़ी मिस्टीरियस है। तभी जियोन कहता है, उसकी बॉडी मॉन्स्टर की है, साथ ही दोनों का ओरिजिन सेम है, इसीलिए हो सकता है शायद एक दूसरे के लिए सिंपैथी हो। जिसके बाद हमें सीन शिफ्ट को दिखाया जाता है और जिया की आवाज़ सुनाई देती है जो कि कहती है, सिस्टर कालिन मुझे मिल गया और यहाँ पे भी काफ़ी सारे ट्रेजर हैं, लेकिन यह एक मैजिकल बीस्ट है और वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। साथ ही आसपास से काफ़ी सारे मेडिसिनल हर्ब्स और ट्रेजर्स को लाकर इकट्ठा करता है और यहाँ पे इसलिए बैठा है शायद क्योंकि इसे डर है कि कोई इसका ट्रेजर ना चुरा के ले जाए, इसलिए माउंटेन में इसने एक बैरियर लगा रखा है। जिसके बाद हमें वो शेर दिखाई देता है जिसकी बिल्ली बनने वाली है। जिसके बाद वो कहती है, लेकिन मैंने इसे ढूंढ लिया और अब मैं अंदर जाके इसका खजाना चुरा लूंगी। जिसके बाद जियान मेरे लिए काफ़ी सारे पिल रिफाइन करेगा, लेकिन इस गार्डियन से निपटना काफ़ी मुश्किल है। तभी कैलन कहती है, इसे निपटना मुश्किल नहीं है, लेकिन इसकी मूवमेंट ये हमें परेशान कर सकती है। तभी जिया कुछ सोचती है और इसके बाद अचानक ही खुश होते हुए कहती है, सिस्टर कालिन मेरे पास एक सॉल्यूशन है। और कालिन भी बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह झुककर उसका सॉल्यूशन सुनती है। तभी कालिन कहती है, ये रास्ता है, लेकिन इस मॉन्स्टर की पावर डाउ हुआंग लेवल पर है, डू यू नो? तभी जिया कहती है, यार इस लेवल के बीस्टों को तो मैं पटक पटक के मार सकती हूँ, मेरी आंखों में तो ये कुछ भी नहीं है। जिसमें कालिन भी हार मान के कहती है, ठीक है, लेकिन केयरफुल रहना। जिस पे जिया कहती है, ठीक है। जिसके बाद हम चैन से सोया हुआ वे बीच दिखाई देता है जिसका चैन सुख लाइटिंग के बोल्ट के साथ चला जाता है। जिसके बाद जिया कहती है, ओ बिल्ली के बच्चे, चल मेरे साथ खेलेगा, कम ऑन, मुझे तुम्हारे साथ खेलना है। जिस पर वो बीच खड़ा होता है तो जिया उसे देख के कहती है, सॉरी। तभी वो शेर कहता है, बच्चे तुम्हें क्या चाहिए? तभी जिया अपनी पावर को कनेक्ट करते हुए उसे एक पंच मारती है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता। जिसके बाद वो टाइगर बीस्ट पावरफुल रोर करता है, जिससे जिया डरने का नाटक करके वहां से भागने लगती है और कहती है, बिल्ली खराब है। तभी वो बीस्ट भी जिया का पीछा करता है और उसी टाइम पे काइलिन उस फॉर्मेशन के सामने अपेयर होती है और मेहंदी लगे हुए पाँवों के साथ धीरे धीरे पायलों को छनकाते हुए वो फॉर्मेशन की तरफ बढ़ रही होती है, जैसे सामने जो यान खड़ा हो। जिसके बाद काइलिन उस फॉर्मेशन को देखते हुए कहती है, ठीक है, लेकिन ये इतनी भी अच्छी नहीं, पिंक कलर की होती तो अच्छी लगती। और उसके बाद वो उसे टच करती है और पूरी फॉर्मेशन में स्कारलेट रेड ऑरा फैलने लगता है। साथ ही साथ काइलिन की पावरफुल पावर के कारण ये जो माउंटेन होता है ये भी बुरी तरीके से कांपने लगता है।
ये देखकर कायलिन अपनी थोड़ी सी पावर को और बढ़ाती है और वो फॉर्मेशन टुकड़े टुकड़े हो जाती है और कायलिन उसके अंदर, जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें वो बीस्ट दिखाया जाता है जो जिया को फॉलो कर रहा होता है। जिया आगे आगे, बीस्ट पीछे पीछे। साथ ही वो चिल्ला रहा होता है, बच्ची दौड़ना बंद करो, मैं महाशक्तिशाली लाल चीता हूँ। तभी जिया एक पत्थर उसके मुंह पे मारती है और कहती, बकवास बंद। ये देखकर ये टाइगर एक दो बार स्लैश अटैक भी करता है लेकिन जिया को कुछ नहीं होता और वो कंटिन्यू दौड़ना कंटिन्यू रखती है। और इसके बाद एक पेड़ पे लात मार के सीधा ही जिया हवा में जाकर सीधा काफी फास्ट जंप लेते हुए जमीन में आती है। हालांकि लगभग ये बीस्ट उसे पकड़ नहीं वाला था लेकिन जिया बाल बाल बचती है। तभी ये बीस्ट जिया पे काफी क्लोज अटैक करता है लेकिन वो अपने विंग्स को निकाल के हवा में आ जाती है। जिसके बाद जिया कहती, क्या तुम बेवकूफ हो, तुम्हें लगता है तुम्हारे पास ही पंख हैं। और ये उसे भी चिढ़ाती है और यहाँ से निकल जाती है। और ये बीस्ट उसका पीछा करते हुए कहता, अब नहीं छोड़ूंगा। जिस पे जिया कहती है, पहले पकड़ के तो दिखा। और इनकी भाग दौड़ ऐसे ही चलती रहती है। और इसी के साथ मैं ये एपिसोड यहीं पे एंड करता हूँ। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि क्या होने वाला है। ओके, बाय बाय थियन फैमिली। लाइक से सब्सक्राइब कर देना, अपने थॉट्स जो भी हो बता देना। पिछला एपिसोड अगर आप लोग को चाहिए हो तो बता देना, मैं उनका पूरा एक 10 के 10 एपिसोड के कुछ पार्ट्स को, क्लिप्स को काट